जय श्री राम। मानस चर्चा। आज हम मानस चर्चा के अंतर्गत जगदीश्वरम इस शब्द पर चर्चा करेंगे। यह जो जगदीश्वरम शब्द है, यह रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड के प्रथम श्लोक का 10वां पद है। यह श्लोक आप सब जानते हैं। श्लोक है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सूर्यगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। यह जो जगदीश्वरम शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ जगत का ईश्वर होता है। इसका जब हम अलग अर्थ करते हैं तो वह होता है सभी जगह ईश्वर। कहा भी गया है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। गोस्वामी जी ने जगदीश्वरम की उपाधि के साथ भारतीय विश्वास प्रणाली के एक बड़े आधार को उल्लिखित किया है। इस विश्वास प्रणाली ने प्राचीन समय से दुनिया भर को प्रभावित किया है। गोस्वामी जी जो सी राम मैं सब जग जानी, सी राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, अथवा हम ये कहें, दूसरा लेते हैं, गोस्वामी जी का ही पद है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। यह सब बात गोस्वामी जी करते हैं। वे पदार्थ के इतने बड़े प्रेमी नहीं हैं। क्या कभी देखा गया है कि कोई चीज स्वयं का ही कारण हो? क्योंकि तब उसे अपने से ही पहले होना होगा, जो संभव ही आसपास भी नहीं है। जगदीश्वरम का तर्क प्रकृति और खगोल के उत्सव का तर्क है। इस जगत सर्वस्व से एकात्म होना ईश्वर से मिलना है। ईश्वर को घट घटवासी जगदात्मा जगन्नाथ त्रिभुवनेश्वर त्रिलोकेश्वर विश्वंकर विश्वंभर विश्वकर्मा विश्वनाथ विश्वपाल विश्वात्मा विश्वाधिप विश्वेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर कहकर हम इसी बात की स्वीकारोक्ति करते हैं। इसी बात को हम स्वीकारते हैं कि ईश्वर से एकाकार होने का अर्थ विश्व जगत से, पूरे संसार से एकाकार होना है। उस चिन्मयी शक्ति से सायुज्य जो इस पदार्थ को अर्थ देती है। सब जगत और ईश्वर का ऐक्य है। हमारा वेद भी कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस सारे संसार के सभी पदार्थों में, सारे संसार के सभी पदार्थों में ईश्वर व्याप्त है, अर्थात सब कुछ ईश्वरमय है। क्या यही अल्बर्ट आइंस्टीन की जागतिक धार्मिक भावना, जिसे उन्होंने अंग्रेजी में कॉस्मिक रिलीजियस फीलिंग कहा था, ये वही चीज तो नहीं है? लेकिन कबीरदास जी जब कहते थे कि जहां तहां भगति कबीर की तह तह राम निवास, तो क्या वे इसी तरह की अनुभूति नहीं करते थे? विश्व में ईश्वर की आभा को देखने वाले उसके प्रति उपभोगवादी जीवन दृष्टि नहीं रख पाएंगे। ध्यान रखना है, विश्व में ईश्वर की आभा को देखने वाले लोग ईश्वर के प्रति उपभोगवादी जीवन दृष्टि नहीं रख पाएंगे, न वे उसका बाजार बना पाएंगे, तब वे उसे सस्टेनेबल बनाएंगे। यह नीड़ मनोहर कृतियों का बना देंगे, इस पूरे संसार को मनोरम बना देंगे।
तब उस स्थिति में नहीं आएगा कि बसंत खामोश हो जाए। तब जहरीले रसायनों से धरती की उर्वरा शक्ति पर हमला नहीं किया जाएगा। तब धरती जल संग्रह के काम आएगी, जल उत्खनन के नहीं। तब एक सच्चा अस्तिभाव का अस्तिभाव हम कहेंगे सर्वत्र आस्तिकता आएगी। क्यों कि यह नीड़ मनोहर कृतियों का सभी लोग मान लेंगे और हर जगह हम सब जगदीश्वर को देखेंगे। और जगदीश्वर कौन? राम है, इसलिए हम सब कुछ राममय मानेंगे। यह संसार हमारा जीव सब राममय हो जाएगा और तब हम राम के हो जाएंगे। राम हमारे, हम राम के, ऐसी भावना होगी तो निश्चित रूप से जगदीश्वर की शक्ति हम सबका कल्याण करेगी। जय श्री राम, जय हनुमान।